और गरीब भी बड़े होशियार होते हैं हजरत। कोरोना में ना जब भुखमरी चली तो लोग ढूंढ रहे थे पेशावर फकीरों को, और पेशावरों की मौज आ गई। एक कट्टा बेच खाते थे, दो फिर दरवाजे पे होते थे, वो बेच खाए फिर दो दरवाजे पे। और थोड़ा सा ख्याल करो, बिरादरी कोई भी हो ना, तो उससे ये लाजिम नहीं आता कि भीख बिरादरी के फकीर को ही देनी, जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। कितने शरीफ और इज्जतदार ऐसे लोग भी होते हैं कि हाथ नहीं फैला पाते। और ये गलत नहीं, आपने देखा होगा कोरोना में कितनी ऐसी मौतें हो गई कि 3 दिन के बाद पता चला कोई मर गया है। लोगों ने कहा कि वो कोरोना से मरा है, लेकिन सच ये है कि वो इज्जतदार था और भूख से मर गया था। किस चीज से मर गया था? भूख से मर गया था। गरीबों से भी गुजारिश है, थोड़ा ख्याल किया करो। और अमीरों से गुजारिश है कि रिश्ते आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बराबरी का मिल जाए बस। तेरी बराबरी का नहीं मिल लिया भाई, क्या मसला है? तेरे 8 हाथ पैर है क्या ना? थोड़ा सा जरा घर बार अच्छा हो, ठीक ठिकाना हो। ठिकाना देख रहा, घर देख रहा। कोशिश करें थोड़ी सी, हम अपने मुआशरे का बोझ कम करेंगे इंशाअल्लाह। कम करें। मरना सबको ही है, आपको भी मरना और मुझे भी मरना, सबको मर जाना है। तो फिर तैयारी करके मरो। यहां कोई किसी का नहीं है। बैंक बैलेंस छोड़ जाइए, आप करोड़ों की जायदाद छोड़ जाइए, किसी की औलाद ने आज तक अब्बा की कब्र पे सोने का ताज नहीं रखवाया, तो रखेगी तुम्हारी औलाद भी नहीं। ये जो हराम हलाल देख के बगैर सारे डांटे फिर रहे हैं ना। हाँ, ट्रक के मालिक हैं, ड्राइवरों की तनख्वाह मारे बैठे रहे और कह रहे अल्लाह का बड़ा करम। और शर्म करो यार, है? ऐसा नहीं है कि खबर नहीं है, सबकी खबर रहती है। जिस इलाके में जाते हैं वही बात रख देते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। सुभान अल्लाह। मारे 6,000 और अल्लाह ने 60,000 में काम किया। कह रहा 3 टायर फटे अब के मौलाना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। और पीर साहब ने दिए तावीज का, एक यहां चिपका, एक यहां चिपका, और एक लगा स्टेयरिंग के आगे। अगर किसी का पैसा मारोगे, पूरा पीर लटका लेना गाड़ी में, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ये बात है, हक है, हक है, हक है भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पूरा पीर लटका, कुछ नहीं होने वाला। आप मजदूर की मजबूरी समझा करो। कभी मंडी जा करके देखो, लोगों के साथ टिफिन तो होते हैं, लेकिन बगल में छुपा हुआ थैला भी होता है। कितने गरीब ऐसे मंडी में आके खड़े होते हैं कि उनके हाथ के टिफिन जो होते हैं वो कांपते दिखाई देते हैं, इसलिए कि जो टिफिन लाया है उसमें खाना नहीं लेके आया है, वो खाली लेकर के आया है। आते वक्त बीवी ने कहा था, मेरे सरताज अगर मजदूरी मिल जाए बच्चों के लिए कुछ लेके आ जाना। जब सूरज चढ़ने लगता है कमजोर के पैर कांपने लगते हैं, हाय अगर कोई काम पे नहीं लेके गया, बच्चों के रिस्क का इंतजाम कहां से होगा? चढ़ता सूरज देख के तड़प जाता है गरीब। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जो मजदूरी करने आया है वो खुशी में तो नहीं आया होगा। किसी को बच्चों की जरूरत ने ला के मंडी में खड़ा किया है, किसी को घर की बीमारी ने मंडी में ला के खड़ा कर दिया है, किसी को माँ के इलाज ने ला के खड़ा किया है। अगर कोई दरवाजे पे मजदूर बन के आया है, उसके पैसे रोकने की कोशिश न कीजिएगा। कितने अजीब लोग होते हैं, कहते हैं 100 पल्ली लेने आ गया है, 150 पल्ली लेने आ गया है, कितना नंगा है, इतना ओछा आदमी है, 200 रुपए के लिए सवाल करता है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बदतर तो तू है जो गरीब के 200 रुपए दबाए बैठा है। लाखों की लानत रहे तुझ पर, लाखों करोड़ों की दौलत में आग लगे तेरी, अगर गरीब को एक वक्त पे रोटी नहीं दे सकता तो तेरी दौलत का कोई फायदा नहीं है। कितने ऐसे भी आते हैं जो घर से कह के आते हैं, दस्तरखान तैयार रखना, मैं रिस्क का इंतजाम करके लाऊंगा। तो मैं खुदा का वास्ता जब मजदूर लौटा करे उनकी झोलियां भर दिया करो, इसलिए कि ओवर टाइम ड्यूटी से शायद तुझे बरकतें ना मिले जो गरीब का वक्त पे पेट भरने से खुदा अता फरमा। नारे तकबीर। शुक्रिया।
सलामत रहे मेरे भाई। या अली। या अली। सलामत रहे मेरे भाई। कोशिश कीजिएगा मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देंगे इंशाअल्लाह। नाराज हो गए यार आप लोग, सारे ट्रक वाले बैठे हैं क्या? तो जो नहीं है वो तो बोल देना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी कमाई में बरकत अता करे, अल्लाह सबको खूब दे, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना किया क्या। अपने साथ आपको क्या लगता है जिस यतीम बच्चे के पास कुछ नहीं था, आज देख रहे हो जिस जमीन में बैठे हो उसी की है, जिस आंगन में बैठे हो उसी का है। सुभान अल्लाह। है ना? आज बड़ा बड़ा करोड़पति हाथ जोड़े खड़ा है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने गरीबों के सर पे हाथ रखा है। रब ने महबूब को दुर्र यतीम बनाया। हाँ, दुर्र यतीम बनाया। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा आकिल मिसबाही साहब हुजूर शारे बुखारी, तकरीबन कितनी जिल्दें हो गई? 11वीं जिल्द बुखारी शरीफ की शरह की चल रही है। अल्लामा आकिल मिसबाही साहब क़िबला हमारे उस्ताद गिरामी, हमें फख्र है अल्लाह ने हमें, हाँ माशाअल्लाह, इज़्ज़त फरमा रहे, हमारे भी उस्ताद हैं। वो फरमाया करते हैं, हमने पूछा इज़्ज़त बताएं यतीम कौन होता है और दुर्र यतीम कौन होता है? तो वो फरमाते हैं बेटे यतीम वो होता है जिसे किसी सहारे की जरूरत हो, और दुर्र यतीम वो होता है जो बेसहारों का सहारा बन के आता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा नबी दुर्र यतीम बन के आया है, बेसहारों का, बेसहारों का, बेसहारों का सहारा बन के आया है। और ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हम जब भूखा देखते हैं तो धर्म देख के खाना नहीं खिलाते, हम भूख देख के खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे मजहब की खूबसूरती है। हम आधार कार्ड चेक नहीं करते, हम जरूरत देख के झोलियों में डाल देते हैं, ताकि पता चले अगर उम्मती का दिल ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का दिल कैसा रहा। और आज भी अजमेर चल के देखो और मजहब का बंदा मिलेगा, और जो आता है झोली भर के जाता है, झोली भर के जाता है। और ये इन करीमों के दर की खासियत है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिश्ते हमारे बड़ों से हैं ना तो काम बड़े किया करें। रब ने अगर दौलत दी है ना तो दूसरे के काम आ जाया करें, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, चुटकी बजने में हमें देर लग रही है बजाने में, उसको लेवल बदलने में देर नहीं लगती है। वो एक लम्हे में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि कुएं और कैद खाने से निकाल के तख्ते शाही पे बैठा देता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह से डरते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी के काम आएंगे, और तिजारत अल्लाह से कीजिए। अल्लाह के नाम पे खर्च करने के आदी बनो, खुदा आमदनी के दरवाजे खोल के दिखा देगा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह सारे ही जन्नती हैं, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जिसके आंगन में आ गए हैं वो बड़ा नेक है, वो बड़ा नेक है। और याद रखिएगा जब बुरे अच्छों की चौखट पे आ जाते हैं तो फिर वो भी अच्छे हो जाया करते हैं, सुभान अल्लाह। वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहिएगा, ज़कात वक्त पे दीजिएगा, फितरा वक्त पे दीजिएगा, अल्लाह की फर्ज करदा इबादतों को मजबूती से थामे रखिएगा, ये अपने हाथ से जाने न दीजिएगा। फिर किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब आप किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर देखिएगा आपके लिए खुदा की मुलाकातें बहुत करीब हो जाएंगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे। और एक आखिरी बात मैं हुजूर साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
इस बात पे भी अल्लामा गैसुद्दीन साहब, इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करता हूं, अक्सर अपने इलाके में जो उर्स हो रहे हैं सब में ढोलक बज रहा है। मैं कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, वो लठिया चलेगी बेटे कि कोई रंग बचाने नहीं आए, चढ़ा तू। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, हुजूर का दीन लावारिस नहीं है कि जैसा चाहोगे तबीयत से ढाल लोगे। नबी के दीन के वारिस को अबू बकर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उमर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उस्मान गनी कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को मौला। ये हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। और जब तक ये जुब्बा और दस्तार वाली कौम जिंदा रहेगी, कोई इस दीन में मनमानी नहीं कर सकता है, सुभान अल्लाह, मनमानी नहीं कर सकता है। ले ढोलक दे ढोलक है, और उसमें हाल भी आ रहा, हाल भी आ रहा, 3 कौवे मार के हाल आया। हाँ, जितने भाड़ किस्म के होते हैं वो सारे वही मिलेंगे। ये कंडीशन है हमारी। वली कैसे बनते हैं मुझे बताओ, शराब पीने से? नहीं, बोलो।